बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपको आपको अपने YouTube चैनल एम के आर्ट हिंदी इंग्लिश में। और आज हम एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुए हैं। इस कहानी में हम बहुत सारे इंग्लिश के नए वर्ड पढ़ेंगे, बहुत सारे वर्ड्स की हिंदी आपको बताएंगे जिससे आपकी अंग्रेजी इम्प्रूव हो। जिनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती उनके लिए ये वीडियो बहुत खास है। जो पढ़ लेते हैं और पढ़कर उसका मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं उनके लिए भी हम ये कहानी आपके लिए लाए हैं। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं और आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। अंत तक आप जब वीडियो देख लेंगे तो संभवतः आप 30 से 40 नए शब्द सीख जाएंगे। अगर आपको आता है तो बेहतर है, अगर नहीं आता तो आपके लिए वीडियो बहुत खास है। तो आज की कहानी है बर्ड्स आए। बर्ड्स का मतलब चिड़िया। यहाँ देखिए एपिस्ट्रॉफी लगी हुई है। एपिस्ट्रॉफी का मतलब होता है जब हम का की के सेंस में होता है, यानी एपिस्ट्रॉफी लगा के एस लगाते हैं तो कहते हैं बर्ड्स, यानी चिड़िया की। आई का मतलब आँख, यानी चिड़िया की आँख। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। 100 कौरवास एंड 5 पांडवास आर गेदर्ड टुगेदर। 100 कौरवास यानी 100 कौरव, एंड माने और 5 का मतलब 5 पांडव, यानी 100 कौरव और 5 पांडव। आर माने हैं गेदर्ड का मतलब एकत्रित हुए, टुगेदर का मतलब एक साथ एकत्रित हुए हैं। गुरु द्रोणा कम्स। गुरु द्रोणा यानी दोनों लोगों के गुरु जो कौन थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, तो वो आते हैं। गुरु द्रोणा कम्स यानी गुरु द्रोणाचार्य आते हैं। एवरीबॉडी विशेष गुरु जी। एवरीबॉडी का मतलब प्रत्येक, विशेष का मतलब प्रणाम करता है गुरु जी को, यानी गुरु जी को प्रत्येक उसमें से जो भी व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित हैं, जो भी वहाँ पर उनके शिष्य उपस्थित हैं, वो सभी लोग प्रणाम करते हैं। हेयर आफ्टर ही टेल्स अबाउट द टारगेट विच ही हैड सेट अप टू शूट। हेयर माने यहाँ, आफ्टर माने बाद में, ही टेल्स वो बताते हैं, अबाउट का मतलब के बारे में, द टारगेट यानी आपको लक्ष्य के बारे में बताते हैं। विच माने जो कि ही हैड उन्होंने सेटअप का मतलब पहले से ही सेट कर रखा था या पहले से उसकी व्यवस्था कर रखी थी, इसे भेदने के लिए उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी। टू शूट का मतलब भेदने के लिए, यानी भेदने के लिए उन्होंने पहले से जो अपना टारगेट बना रखा था उस टारगेट को उन्होंने उनको दिखाया। चलिए आगे कहानी से देखते हैं क्या है जी। तो ये कहानी आगे देखिए। गुरु द्रोणा, द स्मॉल वुडन बर्ड विद द ग्लास आई इज ऑन द डिस्टेंट ट्री। अब यहाँ हम लोग गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा है, ध्यान से देखिए। द स्मॉल का मतलब एक छोटी, वुडन का मतलब होता है लकड़ी की, बर्ड का मतलब चिड़िया, विद माने के साथ, द ग्लास, ग्लास का मतलब होता है कांच की, ग्लास आई का मतलब कांच की आंख, इज ऑन द डिस्टेंट ट्री, डिस्टेंट का मतलब होता है दूरी, ट्री का मतलब पेड़, यानी दूर पेड़ पर एक कांच की आंख वाली, काठ यानी लकड़ी की चिड़िया वहां पर है। योर टारगेट इज टू शॉट एट इट्स आई। योर टारगेट तुम्हारा जो लक्ष्य होना चाहिए या तुम्हारा जो लक्ष्य है, इस माने है टू शूट माने भेदने का, एट इट्स आई उसकी आंख को भेदने का, यानी उसकी आंख पर आपको वाण चला करके उसकी आंख को भेदना है। अ कौरवा प्रिंस, बट गुरुजी अवर टारगेट इज टू स्मॉल टू शूट। अ कौरवा प्रिंस एक कौरव राजकुमार बताता है, बट का मतलब लेकिन, गुरुजी अवर टारगेट हमारा जो टारगेट या हमारा जो लक्ष्य है, इस माने है टू का मतलब बहुत छोटा, यानी टू स्मॉल का मतलब बहुत छोटा, बहुत ही ज़्यादा छोटा, टू शूट का मतलब भेदने के लिए बहुत ही छोटा टारगेट है। अनदर प्रिंस यानी दूसरा राजकुमार, यस गुरुजी, हाँ गुरुजी, इट इज स्मॉल यह छोटा है। गुरु द्रोणाचार्य जी कहते हैं, यू मस्ट ट्राई इट। यू माने तुम्हें, मस्ट का मतलब चाहिए, ट्राई का मतलब प्रयास करना, इट माने यानी तुम्हें अपना प्रयास करना चाहिए। इट इज़ माई कमांड, इट माने यह, इज माने है, माई का मतलब मेरी, कमांड का मतलब आज्ञा, यानी ये मेरी आज्ञा है, आपको ये मानना पड़ेगा, आपको कोशिश करनी है। आगे देखिए क्या लिखा है। दुर्योधना, ये दुर्योधन जो थे, गुरुजी इफ़ यू परमिट आई वांट टू ट्राई फर्स्ट। दुर्योधन कहते हैं, गुरुजी इफ माने यदि, योर परमिट यदि आप आज्ञा दें, योर परमिट का मतलब होता है आज्ञा देना, या आप हमको ऑर्डर दें या परमिट दें, आदेश दें। आई वॉन्ट टू ट्राई फर्स्ट, आई माने मैं, वॉन्ट माने चाहता हूँ, टू ट्राई का मतलब प्रयास करना, फर्स्ट का मतलब पहले मैं प्रयास करना चाहता हूँ। गुरु द्रोणा कहते हैं, ओके दुर्योधन, बट ऑल ऑफ यू हैव टू टेल मी फर्स्ट द थिंग्स विच यू सी अराउंड। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं, ओके दुर्योधन, हाँ ठीक है दुर्योधन, बट माने लेकिन, ऑल ऑफ यू तुम सभी लोग, हैव टू टेल बताना होगा, मी माने मुझे, यानी तुम सबको मुझे बताना होगा, फर्स्ट का मतलब पहले तुम सबको मुझे बताना होगा,
द थिंग्स जो वस्तुएं, विच माने जो कि, यू सी अराउंड तुम इधर उधर जो मतलब जब आप निशाना लगाओगे तो आपको कौन कौन सी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं ये आप हमें बताओगे। दुर्योधना, गुरुजी आई सी अ बर्ड विच इज सिटिंग ऑन अ ट्री एंड माई ब्रदर्स स्टैंडिंग नियर टू मी। दुर्योधन कहते हैं गुरुजी आई सी मैं देख सकता हूँ, अ बर्ड एक चिड़िया को, विच माने जो कि, इज माने है, सिटिंग का मतलब बैठी हुई, विच माने जो कि, इज माने है, सिटिंग का मतलब बैठी हुई, ऑन ए ट्री एक पेड़ पर वो बैठी हुई है, एंड माई ब्रदर्स मेरे जो भाई हैं, स्टैंडिंग का मतलब खड़े हैं, नियर माने पास में, टू मी का मतलब मेरे पास में मेरे भाई खड़े हुए हैं, ये मैं देख सकता हूँ। गुरु द्रोणा, ले डाउन योर बो यू कैन नॉट शॉट, युधिष्ठिरा यू टेल मी। गुरु द्रोणाचार्य जी कहते हैं ले डाउन योर बो, ले डाउन का मतलब नीचे रख दो, योर बो का मतलब अपनी धनुष, यानी अपनी धनुष को नीचे रख दो। यू कैन नॉट शूट, यू माने तुम, कैन नॉट का मतलब नहीं सकते हो, शूट का मतलब मार या भेद सकते हो, मार नहीं सकते हो या भेद नहीं सकते हो। युधिष्ठिरा यानी युधिष्ठिर, यू टेल मी, यू माने तुम, टेल मी का मतलब मुझे बताओ, यानी तुम मुझे बताओ तुम क्या देख सकते हो। युधिष्ठिरा, गुरुजी आई सी अ बर्ड विद ए मैसिव ट्री। युधिष्ठिर कहते हैं आई सी मैं देख सकता, गुरुजी का मतलब गुरुजी, आई सी का मतलब मैं देख सकता हूँ, ए माने एक, वर्ड का मतलब चिड़िया, एक मैं चिड़िया देख सकता हूँ, विद माने के साथ, ए माने एक, मैसिव का मतलब बड़े से, विशाल, ट्री का मतलब पेड़ पर, यानी मैं एक चिड़िया को देख सकता हूँ एक बड़े से वृक्ष के ऊपर। गुरु द्रोणा, ले डाउन योर बो यू कैन नॉट शूट। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं ले डाउन योर बो, ले डाउन का मतलब नीचे रख दो, योर माने अपनी या तुम्हारी, बो का मतलब धनुष, यानी अपनी धनुष को नीचे रख दो। यू कैन नॉट शूट, यू माने तुम, कैन नॉट का मतलब नहीं सकते हो, शूट का मतलब निशाना लगा, या आप उसे नहीं भेद सकते हो या नहीं मार सकते हो। ठीक है। वन बाई वन मेनी प्रिंसेस केम एंड गेव द आंसर ऑफ द सेम क्वेश्चन, बट नो बॉडी गेव द सेटिस्फैक्ट्री आंसर टू द्रोणा, फाइनली ओनली अर्जुन रिमेन्स। देखिए आगे लिखा है वन बाई वन का मतलब एक एक करके, मेनी का मतलब अनेकों, प्रिंसेस का मतलब राजकुमार, अनेकों राजकुमार, केम माने आए, एंड माने और, गेव माने दिया, द आंसर यानी सभी ने उत्तर दिया, ऑफ द सेम बिल्कुल उसी तरीके से, उस प्रश्न का, उसी प्रश्न का बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही उत्तर दिया जैसा कि अभी युधिष्ठिर ने दिया। बट माने नहीं, नो बॉडी का मतलब कोई भी, गेव माने दिया, द सेटिस्फैक्ट्री का मतलब संतुष्टिपूर्ण, सेटिस्फैक्ट्री का मतलब संतोषजनक या संतुष्टिपूर्ण, आंसर का मतलब उत्तर, टू द्रोणा यानी द्रोणाचार्य को किसी ने सेटिस्फैक्ट्री यानी संतुष्टिपूर्ण कोई भी उत्तर नहीं दिया। फाइनली अंततः, ओनली का मतलब अकेले, अर्जुन रिमेन्स का मतलब बचे, केवल एक अर्जुन बचे जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया, बाकी सभी लोगों ने आंसर दे दिया। चलिए आगे कहानी देखते हैं। गुरु द्रोणा, अर्जुन यू आर द लास्ट वन। गुरु द्रोणाचार्य जी कहते हैं अर्जुन यानी अर्जुन, यू माने तुम, आर माने हो, द लास्ट वन का मतलब आखिरी बचे हो, यानी तुम आखिरी बचे हो। इफ यू विल आल्सो फेल देन आई विल एक्सेप्ट दैट आई एम फेयर एज अ टीचर। इफ माने यदि, यू विल का मतलब तुम भी, आल्सो माने भी, फेल का मतलब असफल हो जाते हो, देन माने तब, आई विल मैं स्वीकार कर लूंगा, एक्सेप्ट का मतलब तो स्वीकार करना, यानी तब मैं स्वीकार कर लूंगा, दैट माने कि, आई माने मैं, एम माने हूँ, फेल का मतलब असफल, एज अ टीचर एक अध्यापक के रूप में, एक अध्यापक के रूप में मैं असफल हूँ यदि आपने भी यही आंसर दिया तो, या यही आंसर या यही उत्तर आपने दिया तो मैं असफल हूँ। डू यू आल्सो सी अ बर्ड, डू यू का मतलब तुम भी, आल्सो माने भी, सी माने देख सकते हो, ए वर्ड का मतलब चिड़िया, ए लार्ज ट्री एक बड़ा पेड़, एंड मी और मैं, एज ऑल हैव सीन जैसा कि, एज ऑल का मतलब सभी लोगों ने, हैव सीन का मतलब देखा है, यानी जैसा सभी लोगों ने देखा है, क्या तुम भी वही देख रहे हो, क्या तुमको भी वही दिखाई दे रहा है, एक चिड़िया, एक बड़ा पेड़ और मैं। चलिए आगे देखते कहानी में। अर्जुन, गुरुजी आई सी ओनली द आई ऑफ द वर्ल्ड। अर्जुन कहते हैं गुरुजी आई सी में देख सकता हूँ, ओनली माने केवल, द आई का मतलब आंख, ऑफ द वर्ल्ड का मतलब चिड़िया की, यानी मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, यानी मेरा लक्ष्य मुझे दिखाई दे रहा है। गुरु द्रोणाचार्य जी कहते हैं व्हाट कलर द वर्ल्ड हैज अर्जुन। गुरु जी कहते हैं, गुरु द्रोणाचार्य, व्हाट माने क्या, कलर का मतलब रंग, द बर्ड मतलब चिड़िया का, हैज अर्जुन यानी उसके पास, यानी चिड़िया का जो रंग है वो कैसा है, व्हाट इज द कलर, व्हाट कलर द बर्ड हैज अर्जुन यानी उसका कलर कैसा है। अर्जुन कहते हैं अर्जुन, आई कांट टेल बिकॉज आई एम वॉचिंग ओनली द आई ऑफ द बर्ड। ठीक है, अर्जुन कहते हैं आई कैन नॉट का मतलब मैं नहीं सकता हूँ, टेल का मतलब बता,
बिकॉज का मतलब क्योंकि, आई माने में, एम माने हूँ, वॉचिंग का मतलब देख रहा हूँ, ओनली का मतलब केवल, द आई का मतलब आँख, ऑफ द बर्ड का मतलब चिड़िया की, मैं केवल चिड़िया की आँख देख रहा हूँ। गुरु द्रोणाचार्य जी कहते हैं, गुरु द्रोणा, ओके यू शूट। गुरु द्रोणाचार्य का ओके का मतलब अच्छा, यू शूट का मतलब तुम निशाना लगाओ, यानी तुम निशाना लगाओ। हेयर आफ्टर अर्जुन शूट्स एंड हिज एरोस गोस स्ट्रेट इनटू बर्ड्स आई। हेयर का मतलब इसके बाद, हेयर आफ्टर का मतलब इसके बाद, अर्जुन शॉट्स का मतलब अर्जुन निशाना लगाते हैं, एंड माने और, हिज माने उसका, एरोस का मतलब तीर जो है उनका जो तीर है, गोज माने जाता है, स्ट्रेट का मतलब सीधे, इनटू माने में, वर्ड्स का मतलब चिड़िया की, आइज का मतलब आंख में, यानी चिड़िया की आंख में सीधे वो जा करके लगता है। होपफुली आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। जिनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है उनके लिए वीडियो में कुछ नया अगर मिला हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।